class in the moral science. Today I am going to teach you a story, the birth of Jesus. Long ago, God sent the angel Gabriel to a sweet young Jewish maiden named Mary. He told him, "You will have a son and you will call him Jesus. He will be called the Son of Highest. He will reign forever." बहुत समय पहले गॉड ने एक एंजिल गैब्रियल को एक सुंदर जेविश मेडन जिसका नाम मैरी था उसके पास भेजा और उस एंजिल ने बताया कि तुम्हारे एक लड़का होगा जिसको कि तुम जीसस के नाम से पुकारना और वो सन ऑफ हाईएस्ट कहलाएगा और वो हमेशा राज करेगा. हाउ कैन दिस बी द नेम? अमेज्ड गर्ल आस्क्ड. आई हैव नॉट बीन विथ एनी मैन. द एंजिल टोल्ड मैरी द चाइल्ड वुड कम फ्रॉम गॉड. तो उस लड़की ने कहा ऐसा कैसे हो सकता है जबकि मेरी तो मैरिज भी नहीं हुई है. तो एंजिल ने कहा कि वो गॉड ने तुम्हारे पास भेजा है तो वो गॉड का सन होगा, उसका कोई ह्यूमन फादर नहीं होगा. जैसे कि तुम्हारी एक कज़न एलिजाबेथ वॉज हैविंग अ बेबी इन ओल्ड एज. जैसे कि तुम्हारी एक कज़न एलिजाबेथ को ओल्ड एज में एक बेबी हुआ है, ये भी एक भगवान का मिरेकल है. तो सून आफ्टर मैरी विजिटेड एलिजाबेथ दे प्रेज्ड गॉड टुगेदर. एलिजाबेथ के पास मैरी गई, उसने देखा कि हाँ उसको एक बेटा हुआ है और दोनों ने भगवान का प्रेज किया. मैरी वॉज इंगेज टू मैरिड विद अ मैन नेम जोसेफ. मैरी की एक आदमी जिसका नाम जोसेफ था उससे उसकी एंगेजमेंट हुई थी. एक रात सपने में उसके भी पास वो एंजिल आए. उन्होंने बताया कि मैरी को एक भगवान का बेटा होगा, तुम्हें उसकी हेल्प करना होगा, उसकी देखभाल करना होगा. जोसेफ ट्रस्टेड द ओबेड गॉड. जोसेफ क्योंकि भगवान को मानते थे, उनकी सारी बातों पर विश्वास करते थे. ही ऑल्सो ओबेड हिज कंट्री लॉज. और वो अपने देश के लॉ को भी मानते थे. बिकॉज ऑफ न्यू लॉ ही एंड मैरी लेफ्ट फॉर देयर होम टाउन बैथलेम टू पे देयर टैक्सेस. इसलिए वो नए लॉ के अकॉर्डिंग उनको अपने होम टाउन बैथलेम लौटना पड़ा, उन्हें टैक्स पे करना था. मैरी वॉज रेडी टू हैव बेबी. जब वो बैथलेम पहुँचे तो वहाँ पर मैरी रेडी थी बेबी को बर्थ करने के लिए. बट जोसेफ को कोई भी कहीं पे रूम, कमरा या होटल वगैरह नहीं मिला. आखिरी में एक स्टेबल मिला जहाँ पर कि मैरी ने उस बच्चे को जन्म दिया. जब जीसस वॉज बोर्न हिज मदर लेड हिम इन ए मेंजर, अ प्लेस वेयर द एनिमल्स फीड वॉज यूजुअली पुट. तो मैरी ने उस बच्चे को जो हुआ था उसको एक मेंजर में रखा. मेंजर वो जगह होती है जहाँ पर एनिमल्स के खाने के फूड रखे जाते हैं, उसमें उन्होंने घास फूस रख के उस बेबी को रखा. नियर बाई शेफर्ड गार्डिंग देयर स्लीपिंग पॉन्ड. पास ही कुछ शेफर्ड जो गाय भैंस या जानवरों को चराते हैं, दैट आर कॉल्ड शेफर्ड्स. अपने जानवरों को जो सो रहे थे वहाँ पर गॉड एंजल अपीयर्स एंड टोल्ड देम द वंडरफुल न्यूज़. वहाँ पर भी गॉड के एंजल्स आए, उन्होंने उनको वंडरफुल न्यूज़ दी कि देयर इज़ अ चाइल्ड बॉर्न टू दिस डे इन अ सिटी ऑफ डेविड, अ सेवियर हु इज़ क्राइस्ट द लॉर्ड. यू विल फाइंड द बेबी लाइंग इन अ मेंजर. एंजल ने बताया उन लोगों को कि सिटी ऑफ डेविड में एक बच्चा हुआ है जो कि क्राइस्ट द लॉर्ड है, सेवियर है, और वो एक मेंजर में लेटा हुआ है. सडनली मेनी मोर ब्राइट एंजल्स अपीयर. तभी बहुत सारे एंजल्स वहाँ पर आ गए, प्रेजिंग गॉड एंड सेइंग ग्लोरी टू द गॉड द हाईएस्ट एंड ऑन अर्थ पीस गुडविल टुवर्ड्स देम. सभी एंजल्स भगवान की प्रशंसा करने लगे कि पृथ्वी पर शांति रहे और सबका अच्छा हो. द शेफर्ड हंटेड द स्टेबल. तो शेफर्ड ने खोजना शुरू किया कि कहाँ पर वो बच्चा है और उनको वो स्टेबल मिल गया. आफ्टर सीइंग द बेबी दे टोल्ड एनीवन दैट हर्ड द एंजल हैड सेड अबाउट जीसस. उन लोगों ने जब उसको देखा उस बच्चे को तो सब लोगों को बताने लगे कि वो जीसस है. 40 days लेटर जोसेफ मैरी ब्रॉट जीसस टू टेम्पल. 40 days के बाद जोसेफ और मैरी जीसस को जेरूसलम के एक टेम्पल में ले गए. देयर मैन नेम साइमन प्रेज गॉड फॉर द बेबी वाइल ओल्ड एनी अनदर सर्वेंट टू लॉर्ड गिव थैंक्स. वहाँ पर साइमन नाम के आदमी ने गॉड को बेबी के सामने रखा, उनका धन्यवाद किया, और एनी नाम के एक सर्वेंट ने भी गॉड का धन्यवाद किया. बोथ न्यू जीसस वॉज गॉड सन, ही प्रॉमिस सेवियर.
तो उन्होंने कहा कि ये जीसस जो है ये गॉड का सन है और ये दुनिया की रक्षा करेगा। जोसेफ सैक्रिफाइस 2 बर्ड, जोसेफ ने 2 बर्ड्स को सैक्रिफाइस किया। दिस वॉज द ऑफरिंग दैट गॉड लॉ सेड पुअर पीपल शुड ब्रिंग व्हेन दे प्रेजेंटेड अ नो बॉर्न चाइल्ड टू द लॉर्ड। ये ऐसा एक लॉ है कि जब कोई नया बच्चा होता है तो गॉड के सामने 2 बर्ड्स को 2 एनिमल्स को सैक्रिफाइस किया जाता था। सम टाइम लेटर ऑफ स्पेशल स्टार लेट द वाइज मैन फ्रॉम अ ईस्टर्न कंट्री टू जेरूसलम। कुछ समय के बाद एक चमकता हुआ तारा एक कुछ अच्छे आदमियों को ईस्टर्न ने बताया कि जेरूसलम की तरफ एक बच्चा है। वेयर इज द गॉड ऑफ जीसस दे आस्क्ड। तो लोगों ने पूछा कि ये जीसस का फादर कौन है। ही वांट टू वर्शिप, वो उनका वर्शिप करना चाहते हैं, पूजा करना चाहते हैं। किंग हेराल्ड हर्ड अबाउट वाइज मैन, किंग हेराल्ड जो वहाँ का राजा था वो भी उन वाइज लोगों की बातें सुन रहा था। ट्रबल्ड ही आस्क्ड देम टू टेल हिम व्हेन दे फाउंड जीसस आई वांट टू वर्शिप हिम। हेराल्ड सेड बट ही वाज लाइंग। हेराल्ड वांटेड टू किल जीसस। जो ये हेराल्ड था उसने कहा कि मैं भी अगर तुम लोगों को मिले तो मुझे बताना, मैं भी उसकी वर्शिप करूँगा। लेकिन वो झूठ बोल रहा था क्योंकि वो जीसस को मारना चाहता था। द स्टार लेड द वाइज मैन टू द एग्जैक्ट हाउस वेयर मैरी एंड जोसेफ लिव्ड विद द चाइल्ड। वो स्टार जो था उन्हें वाइज लोगों को रास्ता बताया और सही जगह तक पहुंचाया जहाँ पर मैरी और जोसेफ जीसस को लेके रह रहे थे। मीनिंग इन वर्शिप द ट्रैवलर गिव जीसस रिच गिफ्ट ऑफ गोल्ड एंड परफ्यूम। उन वाइज मैनों ने, ट्रैवलर्स ने जीसस की वर्शिप की और उनको बहुत सारे गिफ्ट दिए। गॉड वांट द वाइज मैन टू रिटर्न होम सीक्रेटली। गॉड ने उन वाइज लोगों को सीक्रेटली कहा कि अपने घर लौट जाओ। हेराल्ड वॉज फ्यूरियस, हेराल्ड बहुत गुस्से में था। बीइंग डिटरमिन टू किल जीसस, क्योंकि उसको जीसस को मारना था। द विक्ड रूलर किल्ड ऑल बेबीज इन बेथलेहम, उसने बेथलेहम के सभी बच्चों को मार दिया था। बट हेराल्ड कुड नॉट हार्म गॉड सन, लेकिन वो गॉड के सन को नहीं मार सकता, ऐसा गॉड ने उन लोगों को बताया। बीइंग वार्न इन अ ड्रीम जोसेफ टुक मैरी जीसस टू अ सेफ प्लेस इन इजिप्ट। भगवान ने सपने में दिखाया जोसेफ को कि तुम मैरी और जीसस को लेकर इजिप्ट की किसी सेफ जगह पर चले जाओ। व्हेन हेराल्ड डाइड जोसेफ ब्रॉट मैरी एंड जीसस बैक फ्रॉम इजिप्ट। जब हेराल्ड मर गया तब जोसेफ मैरी और जीसस को वापस लेकर इजिप्ट से वापस लेकर आ गए। दे लिव्ड इन द लिटिल टाउन ऑफ नाज़रेथ, नाज़रेथ के एक छोटे टाउन में रहने लगे। नियर द सी ऑफ गैलीली, जो कि गैलीली के सी ऑफ गैलीली के पास है। तो मोरल ऑफ द स्टोरी है कि गॉड इज़ काइंड, गॉड काइंड है, वो सबकी रक्षा करता है। चाहे हम कुछ भी अच्छा करें या बुरा करें, वो जानता है कि क्या करना है हमें और क्या नहीं करना है। तो वही हमें सेफ रखता है, जिस तरह से उसने जीसस की सुरक्षा की। दिस इज़ द moral of story. God is kind. So I would like to conclude my video. If you have any problem, you can ask me, and thank you.